बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाबदों के साथ मैं हूं फ़रूक बुड़ाइच। मैं कराची एक्सपो सेंटर में मौजूद हूं और आइडियाज़ के नाम से बहुत बड़ा इवेंट पाकिस्तान के अंदर क्या नई चीज़ें आ रही हैं, क्या टेक्नोलॉजी आ रही है, पाकिस्तान का दिफा कितना मजबूत है और ऐसी दिफा के लिए ऐसी प्रोडक्ट्स भी बनाई गई हैं जिनसे पाकिस्तान की इकॉनमी भी मजबूत होगी। पाकिस्तान के अंदर 55 ममालिक से ज़ायद जो लोग हैं उनके डेलीगेशन यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं, ड्रोन हों या जहाज़ और रेडार हों या हेलीकॉप्टर, बुलडोग गाड़ियाँ, ये सब कुछ इसी आइडियाज़ में एक छत के नीचे मौजूद है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि कितनी जिद्दत आई है, क्या नई टेक्नोलॉजी आई है, ये इस्तेमाल कैसे हो रही है और पाकिस्तान क्या क्या कारनामे करने जा रहे हैं। जी, इस वक्त मैं NRTC के यहाँ पे स्टॉल पे मौजूद हूँ। स्टॉल तो कहना ज़्यादती होगी, बहुत बड़ा कैंप लगा हुआ है और पाकिस्तान का ये इदारा क्या क्या जिद्दत ला रहा है। मेरे साथ सैयद रज़ा हैदर मौजूद हैं, आप हेड हैं रोबोटिक्स डिपार्टमेंट के। जनाब, क्या हाल चाल है? ठीक है। ये हम देख रहे हैं, ये पहले तो ये बताएं देखने वालों को कि जो सब कुछ है ये आपका इदारा ही बना रहा है, पाकिस्तान का ये इदारा बना रहा है? बेसिकली हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के अंडर आते हैं। अच्छा। और हमारा मैंडेट ये है कि जितना भी डिफेंस इक्विपमेंट है उसको मैन्युफैक्चर करें और ये सारा कुछ इन हाउस NRTC के अंदर ही बनाया जा रहा है। नेशनल रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन, शायद बहुत कम लोगों को पता हो कि ऐसा इदारा भी है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के अंडर आता है ये। अच्छा, तो अब ये बताएं कि लेटेस्ट आपने क्या बनाया है और उससे पाकिस्तान को फ़ायदा क्या होगा? जो हमारे पीछे इनमें से कुछ चीज़ें बताएं, ये क्या क्या है? 2017 से हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ मिलिट्री एंड टेक्निकल रोबोट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें ग्राउंड व्हीकल्स भी हैं और एरियल व्हीकल्स हैं जिसके अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। ये बेसिकली सोल्जर्स को और ट्रूप्स को असिस्ट करने के लिए ये रोबोट्स और बनाए जाते हैं किसी भी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए। और ये सारे रोबोट्स जो हैं ये पहले इंटरनेशनली हम लोग प्रोक्योर किया करते थे फॉरेन कंट्री से, यानी हम दूसरी कंट्री से लेते थे, परचेज करते थे और वो हम फिर अपने लाखों करोड़ों डॉलर देते थे। ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे। अब आप यही सब चीज़ें पाकिस्तान के अंदर तैयार कर रहे हैं? अपनी जितनी भी फोर्सेज हैं उनको इक्विप करने के लिए जितना भी ठीक है, वो हम बना रहे हैं। जबरदस्त। ये क्या है? बेसिकली हैदर करार प्रोजेक्ट है। इट इज ये अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल है। अच्छा। बेसिकली हाइब्रिड विजन है। इसके ऊपर 7.62 कैलिबर LMG लगी हुई है मशीन गन। ठीक है जी। 200 राउंड्स कैरी कर सकती है ये। इसके ऊपर ग्राउंड सर्वेलेंस रेडार लगा हुआ है। ये बेसिकली टारगेट को वेपन स्टेशन को बताता है कि किस जगह पे टारगेट है और उसको ये एंगेज करता है। इसके ऊपर डे एंड यानी नाइट इसका रेडार भी है, मशीन गन भी है और ये सब कुछ रिमोट कंट्रोल। यानी आप कहीं से बैठ के से मैनेज कर सकते हैं, कहीं से भी बैठ के इसको मैनेज कर सकते हैं, इसको फील्ड में लेके जा सकते हैं। और इससे यानी ये इसमें जिद्दत भी है, इंसानी जान भी नहीं, इंसानी जान भी। बिल्कुल। और इसकी रेंज और वो ये बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट के तहत बनाया गया है कि इसको एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर ट्रूप से पहले जो है ना ये इंक्लूड करेगा और जितना भी चीज़ें हैं वो ये फेस करेगा और इसकी लाइव वीडियो फीडबैक जितने इसके ऊपर कैमरास ऑन बोर्ड लगे हुए हैं वो इस ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन के ऊपर आ रहे होते हैं। ठीक है। तो ये इस यानी ये सबसे आगे होगा, ये सबसे आगे और ये बताएगा कि आगे हम माहौल क्या चल रहा है। जी ठीक है। और वो स्क्रीन पे आप सब कुछ देख सकेंगे, सारा कुछ देख सकते। ठीक है, जबरदस्त। और ये बेसिकली सारा जो है ये NRTC के अंदर ही डेवलप हुआ हुआ है। ये इसके ऊपर जॉयस्टिक्स हैं जिससे आप इसके टैरेट को और रोबोट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। ये इस वक्त हमें जो ये हम इस वक्त यहाँ का विजन देख रहे हैं? जी बिल्कुल इधर। अच्छा, जबरदस्त। और ये इसके अंदर लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक्स यूज़ की गई हैं जिससे आप मल्टीपल टारगेट्स को एंगेज कर सकते हैं और उनको इफेक्टिवली फायर भी किया जा सकता है। ठीक है, चलें थोड़ा सा आगे चलें। ये तो बड़ी आला चीज़ बताई आपने, अच्छा लगा मुझे। आगे क्या क्या है? ये क्या है? ये हमारा असॉल्ट ड्रोन है। इसके नीचे M4 राइफल लगी हुई है। जिस तरह ये ग्राउंड के ऊपर काम करने के लिए बनाया गया है वो एरियल
प्लेटफॉर्म है जो कि एयर से टारगेट्स को इंगेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसकी क्या यानी ये भी इसी तरह ही जैसा आप ये ज़मीनी बना लिया वो हवाई हो गया, यानी इसमें भी कोई इंसान पीछे बैठ के इसको कंट्रोल कर रहा है? बिल्कुल, इसी ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से वो भी कंट्रोल होता है और इसके साथ 2 60 मिलीमीटर के मार्टर हैं। अच्छा। जिस कोऑर्डिनेट्स के ऊपर आपने ड्रॉप कराने होते हैं वो भी 60 मिलीमीटर मार्टर मूविंग ऑब्जेक्ट है आपका, बंकर्स हैं उनको ऊपर टारगेट करने के लिए यूज किया जा सकता है। ये क्या है? ये बॉम्ब डिस्पोजल के लिए ड्रोन बनाया गया है। अच्छा जी। इसके नीचे ये RE-70 डिसरप्टर लगा हुआ है, IT डिसरप्टर है। ठीक है। ये बेसिकली 30 मीटर स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से IDs को डिसरप्ट करने के काम आता है। अच्छा जी, यानी ये भी इसका कार्ट्रिज है, ये उससे बेसिकली इसमें से बैरल में से निकलता है और IDs को हिट करता है और जितनी भी बॉम्ब न्यूट्रलाइजेशन होती है वो इन रोबोट्स की मदद से की जाती है। यानी अब इसके लिए कहीं पे बंदे को भेजने की जरूरत नहीं है, उसकी जान रिस्क पे लगाने की जरूरत नहीं है, ये रोबोट जाके बम को नकारा बना देगा। ये हवाई जो हाइटेड लोकेशंस के ऊपर IDs हैं जो पुल वगैरह के नीचे लगा देते हैं, तो उधर क्योंकि रोबोट की रीचेबिलिटी नहीं है तो उधर ये एरियल प्लेटफॉर्म यूज किया जाता है। जहाँ ग्राउंड के ऊपर ID लगाई जाती है वहाँ पे हमारे पास ये GOD रोबोट है, ट्रैक व्हीकल है, ये जाके उसको डिफ्यूज तो करता है। शाह साहब ये जो चीज़ है मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है इसमें। जी जी, ये इससे पहले दूसरे मुल्कों में तो यूज़ हो रहा होगा। ये 3-4 मुल्क हैं जिनमें यूज हो रहा है। अच्छा। जी। और पाकिस्तान ये 2024 में लेके आया है, अभी ये लॉन्च फर्स्ट टाइम लॉन्च कर रहे हैं। बहुत अच्छा और लगा। ये ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आर्मी में जितना भी हमारा टफ एनवायरनमेंट और उसमें ये टेस्ट हो चुके हैं और फील्ड के अंदर यूज हो रहे हैं। सही है। और अबव ऑल ये हमारा सबसे हॉट सेलिंग आइटम है। ये अच्छा। हम लोग सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, नाइजीरिया एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। ओहो, ये पहले क्या जो है? चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे थे जी, जी, जी। वही चीजें अभी हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। यानी मुझे जो बड़ा मज़ा आ रहा है ना कि एक तो आप नई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं और दूसरा ये कि यार ये पैसे भी आ रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी में। ये जो लाखों डॉलर हम देते थे वो अब हमें आएंगे। तो इसमें कौन कौन से ममालिक बड़े इंटरेस्टेड हैं? इसमें सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, नाइजीरिया इनको दे चुके हैं, कीनिया और हमारी 2-3 कंट्रीज और हैं जिनका काफ़ी ज़्यादा। तो ये कंट्रोल यूनिट से कुछ करके दिखाने लगे हैं। कंट्रोल यूनिट से ये इसका आर्म है। ये बेसिकली आप देख रहे हैं, ये जॉ खोल के दिखाएंगे। ये बेसिकली सिलेंड्रिकल जितने भी जंग के बाद अपना एक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस होता है, गोले होते हैं, 70% गोले पड़ जाते हैं, 30% अनएक्सप्लोडेड होते हैं। ठीक है। उनको पकड़ के यूज़ करने के मैनिपुलेट कर सकते हैं। उसके आगे फ्यूज़ लगा होता है जो उस फ्यूज़ को डिसरप्ट करता है। खोल दो, ये पूरा सिलेंड्रिकल। ये यानी इसी तरह ही है, ये काम शायद पे इंसानी हाथ करता है, ये इंसानी हाथ की तरह उन्हें पकड़ेगा और डिफ्यूज कर देगा। और हमने बहुत ज़्यादा जाने ज़ाया की हैं इन मशीनों के ना होने की वजह से। हमारे तो जितने बॉम्ब ब्लास्ट और IDs पाकिस्तान में इंसिडेंट्स हुए हैं तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये चीज़ को डेवलप किया गया है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ये तो दिल खुश कर दिया पाकिस्तान का कोई इदारा। मैं चाहता हूँ कि हमारे प्रोग्राम के जरिए लोगों को पता चले कि पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा और अच्छा और जिद्दत वाला काम हो रहा है। क्या है जी ये क्या बेसिकली इंटीग्रेटेड एंटी ड्रोन सिस्टम है। इसके ऊपर रडार लगा हुआ है। आजकल लेटेस्ट थ्रेट्स जो हैं वो ड्रोन्स के हैं, जो कामाकाजी ड्रोन्स होते हैं स्ट्रेटेजिक साइट्स के ऊपर जाके टारगेट कर देते हैं। उन स्ट्रेटेजिक साइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एंटी ड्रोन बनाया गया है। इसके अंदर रडार है जो कि ड्रोन को डिटेक्ट करता है। ये कैमरे हैं जो कि ड्रोन को ट्रैक करते हैं और उसके साथ ये हैमर लगा हुआ है जो कि उनकी फ्रिक्वेंसी को जैम करता है। यानी इसके अंदर रडार भी है? रडार भी है। ये आने वाले ड्रोन्स को क्या करता है? उनको डिटेक्ट करता है, ट्रैक अच्छा। करता है और डिफीट करता है। डिफीट करता Defeat है, करता है। यानी Defeat ड्रोन की help के जरिए कुछ हो सकता है, हमला हो सकता है, तो ये नहीं होने ये देगा। तो इसे कहेंगे क्या? इसको एंटी ड्रोन सिस्टम। एंटी ड्रोन सिस्टम। जी। ये भी आप लोगों ने ही भी बनाया? MRTC ने मेड इन पाकिस्तान? Made in Pakistan। पाकिस्तान के इस इदारे ने बनाया। जी, जी। बहुत अच्छा लगा। तो बाकी एक सरसरी सा जायजा सिर्फ ये इसमें इसके अंदर हम लोग रडार्स के ऊपर काम कर रहे हैं, मिलिट्री रेडियोस के ऊपर काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहे हैं और मेन हम लोगों का जो मैंडेट है दैट इज मिलिट्री कम्युनिकेशन। ठीक है। उसमें हम ये वॉकी टॉकी रेडियोस हैं, पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। तो ये और बताएं military कि मैंने यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के बड़े स्टॉल्स देखे, तो आपके स्टॉल पे जब ये फॉरनर्स आते हैं तो वो क्या कह रहे हैं?
वो हमारे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं, और क्योंकि ये ज़रूरत तो हर मुल्क की है, तो हम लोग उनके पास डिफरेंट अफ्रीकन कंट्रीज़ आए हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया हम लोगों के तो प्रोडक्ट्स। आप इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के तो ये काम आएंगी ये सब चीज़ें, लेकिन इसके साथ साथ दुनिया भर हमारी बनाई हुई टेक्नोलॉजी से फ़ायदा हासिल करेगी। और आपको बताऊं कि हम लोगों ने ये जो रोबोट आपको दिखाया था, इसकी टेक्नोलॉजी सऊदी अरेबिया को एक्सपोर्ट भी की है, मतलब उनको हमने इनकी टेक्नोलॉजी बेची है सऊदी अरेबिया को। चलें जी, बहुत अच्छा लगा जी, पाकिस्तान का नाम इसी तरह रोशन करते रहें। शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको ऐसा रिडार दिखाएंगे, पाकिस्तान का पहला ऐसा रिडार जो 350 किलोमीटर की रेंज है। ये रिडार किसने बनाया, कैसे बना, इसकी कहानी बताते हैं। वेलकम बैक। इस वक्त मैं आइडियाज़ कराची में मौजूद हूँ। यहाँ पर 55 ममालिक और यहाँ पर 500 से ज़ायद ऑनर्स यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी बड़ी पाकिस्तान ने क्या क्या काम किए हैं, और मैं इस वक्त खड़ा हूँ इस रिडार के सामने जो पाकिस्तान का पहला लॉन्ग रेंज 3D सर्विलेंस रिडार है, और ये 350 किलोमीटर इसकी रेंज है। ये मेड इन पाकिस्तान चीज़ मेरे जो पीछे खड़ी है, जो ये किस तरह बना है, इसकी कहानी क्या है। मेरे साथ अवैस रऊफ साहब मौजूद हैं जिनकी काविशों का ये नतीजा है। इनसे पूरी कहानी सुनते हैं इस रिडार की। जनाब, पहले तो ये बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये क्या है रिडार, पाकिस्तान का पहला, और सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे इस चीज़ की है कि पाकिस्तान ने बना लिया। इससे पहले हम शायद यूज़ कर रहे थे दूसरे ममालिक से लेके। तो इसका नाम क्या है, सोच क्या है, इसके पीछे सारी कहानी बताएं। बहुत शुक्रिया जी फरूक भाई। ये पाकिस्तान का पहला लॉन्ग रेंज 3D सर्वेलेंस रेडार है। ये 350 किलोमीटर की इसकी रेंज है। ये 350 किलोमीटर तक डिफरेंट एयरक्राफ्ट्स, मिसाइल्स और ड्रोन्स को आइडेंटिफाई करेगा उनको, और फिर आगे एक कॉम्प्रिहेंसिव एयर डिफेंस सिस्टम जो बनेगा उसका ये हिस्सा होगा। ये 350 किलोमीटर क्यों यूनिक है, इससे पहले इतना लॉन्ग रेंज रेडार पाकिस्तान में इंडिजिनसली लोकल डेवलप नहीं हुआ था। ये एक और इसकी यूनिक बात यह है कि ये NRTC जो गवर्नमेंट का इदारा है और ब्लू सर्च प्राइवेट लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी का एक इश्तराक से डेवलप हुआ है, और ये कई साल पिछले 3.5-4 साल की डेवलपमेंट का नतीजा है, जिसके बाद आज ये पहली दफ़ा एग्जीबिशन में आया है। और हम ये पाकिस्तान की लोकल मार्केट के लिए और इंशाल्लाह इंटरनेशनल मार्केट के लिए इसको पिच कर रहे हैं। बहुत सारे ममालिक के डेलीगेशन इसको ऑलरेडी विज़िट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये ना सिर्फ पाकिस्तान के दिफा के लिए एक बहुत कलीदी किरदार अदा करेगा, बल्कि हमारे बहुत सारे दोस्त ममालिक, ख़ास तौर पे अरब ममालिक और मिडल ईस्ट में, मुसलमान मुल्कों में, ये इंशाल्लाह इसका एक बहुत बड़ा रोल होगा। अच्छा, एक तो ये है कि हमारे पास रिडार थे, रेंज भी ज़्यादा होगी उनकी, कम वाले भी होंगे, लेकिन दिलचस्प बात ये है कि पाकिस्तान ने पहला अपना बना लिया। अगर हम दूसरे रिडार यूज़ करते हैं और अपना रिडार बनाना, यानी इससे बड़ी चीज़ तो कोई नहीं कि आप खुद मुख्तार हो गए एक तरह से, कि अब आपने ये किया। तो इसके पीछे आइडिया क्या है, यानी 4 साल की मेहनत है, 3.5 साल की मेहनत है, सोच कहाँ से आती है, वो मैं पीछे जानना। इसकी बहुत अच्छी बात है। एक मिसाल आप JF-17 की देखें। हमारे पास F-16 थे, दूसरे जहाज़ थे, सैंक्शन लगी तो पाकिस्तान को अपना जहाज़ खुद बनाना पड़ा। आज पूरी दुनिया उस जहाज़ को पाकिस्तान से ख़रीदना चाह रही है। वो 20 साल के अरसे के ऊपर टाइम तो लगा, लेकिन एक्सीलेंस क्रिएट होगी जो इंडिजिनस है पाकिस्तान की अपनी। तो सिमिलर मॉडल इंशाल्लाह ये बनेगा। एयर डिफेंस आने वाले वक्त का सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है। तो जब आप अपना एयर डिफेंस पूरा डेवलप कर लेंगे तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उसकी लोकल मार्केट पाकिस्तान के अंदर डिप्लॉयमेंट होगी, ट्रायल्स के बाद इंटरनेशनल मार्केट भी डेवलप हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ इसलिए ये एक नई पूरी एक स्पेक्ट्रम ओपन हो गया है पाकिस्तान के लिए, जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर का भी किरदार है जो हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। ब्लू सर्च प्राइवेट लिमिटेड पहली दफ़ा किसी मेजर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ये मौका दिया गया कि वो इस तरह का प्रोजेक्ट जो है उसमें पार्टिसिपेट। मैंने इसको अंदर से देखना भी है। रेडार आमतौर पे जब भी हम छोटे होते देखते थे कि यार एक चीज़ है जो घूम रही है, तो मैं पब्लिक के लिए ज़रा ये बताइएगा कि ये रेडार 350 किलोमीटर आपने इसकी रेंज बताई है,
350 किलोमीटर की रेंज में ये क्या बताता है? रडार क्यों ज़रूरी है? ये 350 किलोमीटर में कोई एरियल ऑब्जेक्ट आ रहा हो, जहाज़ आ रहा हो, मिसाइल आ रहा हो, ड्रोन आ रहा हो, उसको आइडेंटिफाई करेगा। तो अगर किसी भी तरफ से, किसी भी दुश्मन की तरफ से कोई हमला होता है या कोई ऑब्जेक्ट एंटर होता है, चाहे वो मिसाइल है, ड्रोन है, तो ये उसको आइडेंटिफाई करेगा। और फिर आगे एक और सिस्टम होगा पूरा टारगेटिंग रेडार्स का और बाकी चीज़ों का, और उनको बताएगा और वो उसको रिएक्ट करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे और उसको शूट डाउन करेंगे। तो अवैस भाई अब ये बन गया तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को जितने भी रडार चाहिए होंगे तो ब्लू सर्ज और NRTC इससे ऊपर भी जाएगा रेंज से। कि हमारा अगला इंशाल्लाह जो प्रोडक्ट होगा वो इससे ज़्यादा रेंज के रेडार्स होगा और इंशाल्लाह उस पर ऑलरेडी R&D चल रही है बड़ी कामयाबी के साथ। और एक बात आपने कही कि ये जब ज्वाइंट होगा तो वो मैं चाह रहा था एक्सप्लेन करें आप कि एक तो इसकी 350 रेंज हो गई और उस आपने कहा कि एक और रडार मिल के वो क्या है? टारगेटिंग रेडार होगा, ठीक है, जो कि फिर आने वाले ऑब्जेक्ट को एंगेज करके मिसाइल या किसी भी सिस्टम से गिराएगा। अभी उस पर भी रिसर्च चल रही है और इंशाल्लाह थोड़े अरसे में वो भी डेवलप हो जाए। और ये ओवरऑल जो आइडियाज़ है इसके बारे में यानी एक थोड़ा सा आता है आर्गूमेंट कि शायद हम अपने दिफाई बजट पे ज़्यादा खर्च करते हैं। आप इसको इस आर्गूमेंट को किस तरह से देखते हैं आप और ये इस आइडियाज़ के बारे में क्या कहेंगे? आप देखें तो कितने ममालिक से, हमारे दोस्त ममालिक से लोग आए हैं जो यहाँ से डिफेंस इक्विपमेंट पाकिस्तान का अपना ख़रीदना चाहते हैं और पाकिस्तान का बड़ा नाम है इक्विपमेंट में। तो अगर एक दो अच्छे सिस्टम्स बिक जाएं तो वो ना सिर्फ के लोकल इंडस्ट्री सपोर्ट होगी बल्कि आपकी आर्म्ड फोर्सेस को भी सपोर्ट मिलेगी। अभी JF-17 की सेल्स है बिलियंस ऑफ डॉलर्स तक जा रही है, तो वो इंशाल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स को उसका फ़ायदा है। बड़ी पिक्चर में पाकिस्तान की इकोनॉमी को इसका फ़ायदा है कि जब बाहर से कोई ख़रीदार आ रहा है, यहाँ पे 55 ममालिक के लोग हैं, तो जो यहाँ से ख़रीदारी करेगा उसका पैसा भी तो पाकिस्तान आप जैसे एक्सपोर्ट करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट, जी, आप अपनी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट देखें, इसी तरह ये फॉरेन एक्सचेंज में और न्यू जॉब्स में कंट्रीब्यूट करेंगे। चलें, इसको हमने आज तक घूमते हुए इस तरह देखा है तो हमें दिखाएं कि अंदर का क्या माहौल है। ये तो बड़ा माहौल बन गया, ऐसे लग रहा है जैसे ऑफिस में बैठे हैं कहीं पे। जी ऑब्वियसली ये इसमें टीम बैठा करेगी जो इस रेडार को चलाएगी और ये ऑल टेरेन रेडार होगा। हर जगह पूरे मुल्क के किसी कॉर्नर में भी इसको ले जाके फंक्शनिंग किया जाएगा और थ्रेट के मुताबिक जो भी एरियल थ्रेट है उसके मुताबिक ये इंशाल्लाह ऑपरेट करेगा। इसका गर्मी सर्दी ये सब चीज़ें इसका ख्याल है। और इसी रेडार को पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है, कोई भी मुल्क ख़रीदना चाहे तो पाकिस्तान का नाम भी इसके साथ ही जा रहा है। जी बिल्कुल, ये इंशाल्लाह इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी प्रेजेंट किया जाएगा और पाकिस्तान के अपनी लोकल इंडस्ट्री को इंटरनेशनल सेल से बहुत सपोर्ट मिलेगी, जॉब्स क्रिएट होंगी क्योंकि एक रेडार में बहुत सारे डिफरेंट वेंडर्स और इंजीनियरिंग कंपनीज और इलेक्ट्रिकल कंपनीज सारी कंट्रीब्यूट कर रही हैं और ख़ास तौर पे NRTC एक गवर्नमेंट का इदारा है, वो इसके जॉइंट वेंचर में हमारे साथ हैं। ठीक, तो इंशाल्लाह ये दिस विल ब्रिंग रेवेन्यू एंड अ लॉट ऑफ गुड नेम फॉर पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं और ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के काम तो आएगी, पूरी दुनिया में जाएगी तो पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। NRTC ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये नेशनल रेडियो टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन है, पाकिस्तान का एक इदारा जो बहुत कुछ बना रहा है जो शायद मुझे और आपको नहीं पता। तो आज ये चेक करते हैं। सबसे पहले तो जनाब बहुत शुक्रिया आपका। ये क्या आपने आज ये किया हुआ है, कोई यूनिफॉर्म है, ये क्या है? सर ये बेसिकली हम लोगों का एक कंप्लीट सोल्यूशन है स्मार्ट ई पुलिसिंग का। स्मार्ट पुलिसिंग, स्मार्ट ई पुलिसिंग। जी जी। क्या क्या है जो आपके पूरी किट में क्या क्या है? जी सर, मैंने बेसिकली सर ये जो स्मार्ट ई पुलिसिंग की मैंने गैजेट्स डिफरेंट पहने हुए हैं। सबसे मेन चीज़ इसमें बॉडी वन कैमरा है और इसकी कैपेसिटी ये है कि इसको रिकॉर्डिंग भी है और इसमें हम डायरेक्ट लाइव फीड अपने बैक एंड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पे भी भेज सकते हैं। ठीक है। इसके साथ मेरे साथ हेलमेट के ऊपर एक हेलमेट माउंट कैमरा है जिसके ड्यूरिंग ऑपरेशन हम उसकी सर्वेलेंस या रिकॉर्डिंग कर सकते हैं।
इसके अलावा मेरे पास कम्युनिकेशन के लिए ये हेलमेट है और उसको अपने मैंने RT सेट के साथ किया हुआ है कि ड्यूरिंग ऑपरेशंस अगर मैंने अपनी टीम के साथ कम्युनिकेट करना है तो उसके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा सर मेरे पास जो नॉर्मल गैजेट्स होते हैं वेपन वगैरह वो हमने यहाँ प्लेस कर दिए हैं और उसके अलावा इसमें हमारे साथ थर्मल स्कोप भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन। कौन कौन से आपके पास गैजेट्स हैं, मैं देखना चाहूँगा। जी सर, ये सबसे मेन चीज़ आपका बॉडी ऑन कैमरा हो गया। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये हेलमेट माउंट कैमरा है। ठीक है, कम्युनिकेशन हेलमेट हो गया। इस हेलमेट से मैंने अपनी RT सेट को कम्युनिकेट किया, जहाँ से मैं अपनी कम्युनिकेशन इजीली परफॉर्म कर सकता हूँ। ये आपने कुछ मेखर टार्च रखी है? जी सर, ड्यूरिंग ऐसे लोकेलिटी पे जहाँ पे आपका नाइट के दौरान ऑपरेशन करना पड़ जाए वहाँ पे हम इस लाइट को यूज़ करते हुए ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है। और ये कैमरे वगैरह की जो रिकॉर्डिंग है ये कब तक रहती है, इससे क्या फ़वाइद हैं? जी सर, यानी किस तरह कोई वाक़या फील्ड में होता है सर, तो ये कैमरा किस तरह आपकी मदद करता है? सर बिल्कुल सर, इसमें हमारे पास 2 फीचर्स हैं कि हम इस कैमरे की मदद से एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन डायरेक्टली रिकॉर्ड भी कर लें और इसी को हम डायरेक्ट अपने बैक एंड पे जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है वहाँ पे हम उसका डाटा थ्रो करवा दें। जो हमारे साथ कमांड एंड कंट्रोल की टीम है वो उस डाटा को एनालाइज करती है कि ड्यूरिंग ऑपरेशन ये लोग ऑपरेशन सही परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। तो अभी ये कहाँ मुझे इस तरह की किट वाले तो आप ही नज़र आए हैं, ये पंजाब में, सिंध में कहीं पे मुझे नज़र नहीं आए। सर बेसिकली हमने ये सोल्यूशन प्रोवाइड किया है KP पुलिस में। अच्छा। और इसके अलावा NHMP मोटरवे हाईवे पुलिस जो है उसके पास ये अब यानी KP में मोटरवे हाईवे पुलिस सर। ये सबके पास ये सारे गैजेट्स ये इसी बिल्कुल तरह सर। किट मौजूद है? बिल्कुल सर, किट्स मौजूद हैं लेकिन वो अपने यूनिफॉर्म के साथ इसको यूज करते हैं। ठीक है। अपने यूनिफॉर्म पे इन तमाम जदीद हेलमेट कैमरे वाला सर। ये वाला सब कुछ ये है बिल्कुल। अपने यूनिफॉर्म के साथ अपने यूज यूनिफॉर्म से यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आप इसी तरह पाकिस्तान की खिदमत करते रहें और जो पाकिस्तान के अंदर खराबियाँ पैदा करते हैं उनको अपने कैमरे में रिकॉर्ड भी करें और पकड़ते भी रहें। बहुत शुक्रिया। कराची एक्सपो सेंटर में ये जो आइडियाज़ यहाँ पर हो रहा है, आइडियाज़ में ये हैदर टैंक जो है ये भी मरकज़ निगाह है। अगर आप अभी भी देखें तो लोग किस तरह से इसको देख रहे हैं। ये क्या है हैदर जिसकी धूम मची हुई है? अंजा मेरे साथ मौजूद है। अंजा बताइएगा कि ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी किस तरह मुख्तलिफ है, इसके हमें क्या फ़ायदा है और हैदर क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी, आप इस वक्त हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सटा के स्टॉल पे हैं। HIT 1971 से डिफेंस प्रोडक्शन में अपनी खदमात सर अंजाम दे रहा है। आउट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स वी हैव डेवलप्ड द फ्लैगशिप प्रोडक्ट इज टैंक हैदर। ठीक है। हैदर जो है उसमें दिन में और रात में फायर करने की कैपेबिलिटी मौजूद है और इसके साथ साथ दिस मशीन कैन फायर अप टू 6 to 8 राउंड्स इन 1 मिनट बिकॉज इसमें ऑटो लोडिंग की कैपेबिलिटी मौजूद है। अच्छा, तो ये कितनी मेहनत, हमें तो प्रोडक्ट नज़र आती है, यहाँ पर एक खड़ा हुआ टैंक नज़र आ रहा है, लेकिन कितनी मेहनत है, कितनी तहकीक है, किस तरह से इसे देखते हैं? जी बिल्कुल, बहुत मेहनत है और एक लॉन्ग एफर्ट है और हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सटा में ये पाकिस्तान में टैंक मैन्युफैक्चर किया गया है इन कोलैबोरेशन विद आवर लोकल एंड इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी पार्टनर्स। और हैदर की जो प्रोडक्शन है वो ज़ोरों शोर पे जारी है और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये पाकिस्तान आर्मी को हैंड ओवर कर देंगे। अच्छा, पाकिस्तान आर्मी को, अभी पाकिस्तान आर्मी के पास ये इस वक्त फिल वक्त नहीं है हैदर? जी बिल्कुल, कुछ अरसे में ये हम पाकिस्तान आर्मी को हैंड ओवर कर देंगे। और जो लोग बाहर से आए, 55 ममालिक से ज़ायद यहाँ पर लोग आए, वफूद आए, उन्होंने कितना इंटरेस्ट शो किया जब वो आते हैं, देखते हैं और इसके फीचर्स देखते हैं? बिल्कुल, जो फॉरेन डेलीगेशंस आ रहे हैं हमारे पास, हमारी उनके साथ बातचीत चल रही है और उनके साथ नेगोशिएशंस हो रही हैं, लोग इंटरेस्टेड हैं एंड इंशाल्लाह ठीक है। जी, इस वक्त मैं CEO जो SM टेक हैं खुरम हमेरानी, उनके साथ मौजूद हूँ। ज़रबे हैदर मेरे पीछे है और ये ज़रबे हैदर है क्या, ये नहीं से जानते हैं। मेड इन पाकिस्तान है, सबसे पहले ये लिखा हुआ मेड इन पाकिस्तान, इसकी एक अपनी खुशी है। अब बताइए ज़रबे हैदर क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले शुक्रिया आप आए और आपने इसके बारे में दरियाफ्त किया। ये गाड़ी है जो लेवल B6 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है, ठीक है, जो पाकिस्तान के अंदर बना है और उसको पाकिस्तानी इंजीनियर्स और पाकिस्तानी कारीगरों ने बनाया है। ठीक है। और ये लेवल B6 प्लस पे है जो कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और आर्मी के यूज़ में आती है। ठीक है। एक इसमें जो है इसकी टेक्निकल अगर थोड़ा सा आपको समझा दूँ तो ये टोयोटा की चैसी पे बनी है और इसकी जो चैसी है वो रीइंफोर्स्ड है। इसकी इंजन जो है वो भी पावर इन्हांसमेंट की हुई है और इसका क्लच जो है वो भी अपग्रेड किया हुआ है, हैवी ड्यूटी क्लच लगाया हुआ है इसके अंदर। ठीक है। और ये आम गाड़ी से मुख्तलिफ कैसे है? ज़रबे हैदर इसका नाम ही वो है, तो ये बताएं कि आर्म फोर्सेस जब इसे यूज़ करेंगी
इसकी खसूसियात क्या क्या हैं? सर ये ऑपरेशनल रेडीनेस है इसके अंदर, ये ऑपरेशंस में काम आएगी। ठीक। जब भी हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या हमारी आर्म फोर्सेस कोई ऑपरेशन करती है तो सबसे पहले उनको प्रॉब्लम आता है रिटेलिएशन का, उन पे हमला होता है ठीक है। और अपने आप को वो पहले सेव करते हैं, फिर वो रिटेलिएट करते हैं। अल्लाह के फजलो करम से इस गाड़ी में वो सेफ रहेंगे, उनको ये गोलियों से और बमों से बचाएगी। हाँ, और इसमें फिर ना वो बम भी असर नहीं करेंगे और गोलियां एक सर्टन लेवल तक सर, हाँ। एक सर्टन लेवल तक बम जो है वो असर नहीं करता, जो कि 4 किलोग्राम TNT 4 फीट से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, उस पर ये सर्टिफाइड है सर। और बाकी ये बुल प्रूफ है, यानी इस पे गोलियां तो इस पे एक लेवल होता है, हाँ। सर्टन लेवल B6, जिसमें G3 तक की गोली जो कि 7.62/51 होती है, वो उस पर असर भी करती है। तो आपकी ज़रबे हैदर जो है पाकिस्तान में तो चल रहा है, पाकिस्तान में फोर्सेस के पास है इस वक्त? जी, उसी को जो पाकिस्तान में इस वक्त जो मसले चल रहे हैं, उसी को नज़र में रखते हुए ये गाड़ी तैयार की गई है। तो इसको जो फॉरनर्स हैं, यहाँ पर तो एक बड़ी तादाद में फॉरनर्स जी। भी आ रहे हैं, उनको भी अट्रैक्ट किया है इसने ज़रबे हैदर ने? जी बिल्कुल, अभी हमारी इराकी फोर्सेस अच्छा। और डिफेंस मिनिस्टर जो अजरबैजान के आए थे, उन्होंने इस पर काफ़ी इंटरेस्ट शो किया। अच्छा, चलें जी खुरम साहब, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया सर। मेड इन पाकिस्तान को और आगे लेके जाइए। सर इंशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एक्सपो सेंटर कराची में आइडियाज़ ये जो है मुझे हैरान करता जा रहा है। मैं जब मेड इन पाकिस्तान देखता हूँ और पाकिस्तान के अंदर क्या क्या अच्छी चीज़ें और जदीद चीज़ें बन रही हैं। मैं इसी तरह शिबली के स्टॉल पे मौजूद हूँ, मेरे साथ अरसलान खान मौजूद हैं, VP सेल्स हैं। आप बताइएगा कि ये शिबली करती क्या है, क्या बनाती है और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में किस तरह से किरदार अदा करती है? सर शिवली पाकिस्तान की वो वाहिद प्राइवेट कंपनी है जो थर्मल इमेजिंग कैमरास बनाती है। ठीक है। तो थर्मल इमेजिंग कैमरास वो कैमरास हैं जो हमारी फोर्सेस को जो बॉर्डर्स पे डिप्लॉयड हैं रात की तारीकी में या दिन में उनको देखने में मदद देती है और लॉन्ग डिस्टेंस डिटेक्शन की मदद देती है। तो थर्मल इमेजेस जो हम बनाते हैं ये मिलिट्री स्टैंडर्ड थर्मल इमेजेस हैं। अच्छा। ये एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं और कम्प्लीटली डिज़ाइन डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में होती है। तो आपकी जो अभी जो आप बना रहे हैं सर। ये हमारी आर्म फोर्सेस के यूज़ में है? सर 2016 के जो आइडियाज़ हुआ था उसमें हमने अपनी फर्स्ट प्रोडक्ट लाइन लॉन्च की थी। ठीक है। इन दीज 8 years हमारी तमाम फोर्सेस पाकिस्तान आर्मी ऑल द फोर्सेस इन पाकिस्तान आर यूजिंग शिबलीज प्रोडक्ट्स। ठीक है। तमाम बॉर्डर्स जो प्रोटेक्शन अभी हो रही है इस वक्त वो शिबली की प्रोडक्ट से ही हो आप मुझे वैसे कुछ दिखा सकते हैं सरसरी से, हम देख सकेंगे सर। क्या क्या है, इनकी खसूसियात क्या हैं, ज़रा तायराना नज़र इस पर अगर हम डाल सकें, सर। यानी क्विक। सर स्कूआ LR थर्मल बाइनोकुलर है, ठीक इसकी है। 4 किलोमीटर रेंज है। 4 किलोमीटर तक अगर कोई भी गाड़ी की मूवमेंट होगी तो हमारे जो फोर्सेज हैं ऑन द बॉर्डर वो इसको इसके थ्रू देख सकते हैं। दिन हो या रात? दिन हो या रात। ठीक है। ठीक है सर। इसी तरीके से ये इसी स्कूआ LR का स्कूआ मिनी वर्जन है, बड़ी कॉम्पैक्ट बाइनोकुलर है। ये इस आइडियाज 2024 में हमने लॉन्च किया है। इसमें एक लेजर रेंज फाइंडर भी मौजूद है जो आपको रेंज भी बता देता है टारगेट की एग्जैक्ट रेंज। वो सर ये कितनी दूर तक देखने की इसकी सलाहियत रेंज है? सर 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर और ह्यूमन टारगेट के लिए अराउंड 1.5 किलोमीटर। ठीक। सिमिलरली सर ये प्रोडक्ट अभी हाईलाइट है आइडियाज 2024 की। 2024 की ये for the धूम first जिसकी time- मची है वो ये है? सर इसको अच्छा। लॉन्च करने के लिए टॉप ऑफिशियल्स ने इसको लॉन्च किया है और आइडियाज 2024 में अभी पूरे इवेंट के ऊपर इस तरह की कोई प्रोडक्ट मौजूद नहीं है बिकॉज दुनिया में भी इसी तरह की सिर्फ 3 से 4 प्रोडक्ट्स ही मौजूद हैं। ठीक है। स्कूआ MP Pro इसका नाम है। ठीक है। टारगेट लोकलाइजेशन के लिए काम आती है। इसके थ्रू आप जो टारगेट देख रहे हैं, जो भी चीज़ आप देख रहे हैं उसके GPS कोऑर्डिनेट्स भी हासिल कर सकते हैं। तो ये फिर उसको एंगेज करने में मदद देती है हमारे फोर्सेस। ये अभी आपने अभी सर ये इस आइडियाज जो तब उसमें लॉन्च हुई है और इसका हमें बहुत बेहतरीन फीडबैक आया है। इंशाल्लाह वेरी सून हमारी फोर्सेस इसको भी यूज़ करना शुरू करेंगे। ठीक है। इसी तरीके से सर हमारे पास वाइड रेंज ऑफ थर्मल स्कोप्स हैं जो वेपन माउंटेड सिस्टम्स हैं। लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स इसके ऑलरेडी हमारी फोर्सेस यूज़ करती हैं ऑन बॉर्डर एरियाज, ऑन होमलैंड सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए लोगों के लिए। ठीक है। तो आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं ये आर्म फोर्सेस तो इस्तेमाल भी कर रही हैं सर बिल्कुल। और जो लेटेस्ट आई हैं वो भी उसमें भी इंटरेस्ट उन्होंने दिखाया है, जी सर बिल्कुल। यानी समझें कि ये भी यूज़ होंगी। जी सर। तो जो फॉरनर आ रहे हैं वो शिबली को देख के, उन प्रोडक्ट्स देख के क्या कह रहे हैं? सर आई एम वेरी प्लीज टू से एंड टेल यू कि शिवली पाकिस्तान की वो कंपनी है जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है बल्कि वी हैव आल्सो गॉट अ गुड मार्केट आउटसाइड पाकिस्तान। सो वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ एक्सपोर्ट्स एज वेल इन मिडिल ईस्ट, इन नॉर्थ अफ्रीका, इन अफ्रीकन कंट्रीज। वी हैव बीन रिसीविंग अ लॉट ऑफ ऑर्डर्स। हमें ऑर्डर्स मिल रहे हैं, हमारे पास डेलीगेशंस आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा है कि पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी मेड इन पाकिस्तान
मिडल ईस्ट और उससे आगे निकल रही है और पाकिस्तान की इकोनॉमी में भी आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं। सर हमारे पास इस दफ़ा आइडियाज़ के ऊपर एक PTZ कैमरा भी मौजूद है। PTZ कैमरा ये क्या है? सर बेसिकली पैन टिल्ट एंड जूम। ठीक है। सो बॉर्डर एरियाज के ऊपर 24/7 सर्वेलेंस करने के लिए माउंटेड सिस्टम जो है। अच्छा, तो इसी तरीके से एक माउंटेड सिस्टम हमने इधर डिस्प्ले किया है। वो अभी कैमरा जो लगा हुआ हमारे है पर वो जो स्क्रीन लगी हुई है जी सर। ऐसे ही है? जी सर। तो अभी आप इसका तजर्बा करके दिखाए ना, यानी ये हम यहाँ पे खड़े हैं, कैमरे से दूर खड़े हैं, हमारा जरा कोई इमेज या व्यू दिखाएं लोगों को जी सर, ताकि बिल्कुल। समझने में आसानी हो। बिल्कुल, अभी ये मोनम हमारे जो कॉलीग हैं ये हमारे ऊपर अभी इसका व्यू लेके आएंगे, तो आप देख सकेंगे कि जिस तरह ये अभी स्क्रीन पे नजर आएगा। इसी तरह ही जब कोई टारगेट या कोई भी मूवमेंट है तो वो सर इसी आप तरह स्क्रीन पे बैठ के अपने बंकर में या कहीं भी दूर एरिया से रिमोटली देख सकते हैं। जितनी आप रेंज बता रहे थे कि सर, 4 और ये किलोमीटर, सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं अपने कंट्रोल पैनल के थ्रू। कैमरा आपका बाहर डिप्लॉयड होता है, ठीक है। ओपन एरिया में, हॉस्टाइल एरिया में, आउटडोर एरिया में, हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन में, गर्मी में, सर्दी हाँ, में। ये अभी तो हम खड़े हैं बड़े ज़बरदस्त एनवायरनमेंट में, तो इस तरह का जब हो कि आपने टारगेट भी है, बाहर गर्मी भी है, आंधी भी है, तूफान भी है, टारगेट भी है, फिर देखते हैं कि शिबली किस तरह का काम करता है। फिरोज भाई, आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि जो थर्मल कैमरास होते हैं बेसिकली ये डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये जो भी अभी व्यू आप देख रहे हैं, ये मैं हाथ हिला रहा हूँ, ये मेरा आपकी हाथ view आ रही है, ये जिस- मेरा हाथ है, ये आपका हाथ है। इसी तरीके से मेरी टाई का कलर, मेरा फेस का कलर, मेरे फेस में अगर आप देख रहे हो कि मेरे बालों का कलर डिफरेंट आ रहा है। हाँ मैं बिल्कुल। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्टर दिखाना चाहूँगा कि हमारे हाथ में भी एक हीट होती है। हाँ, मैं अगर यही हाथ आपके इधर चेस्ट पे रखता हूँ थोड़ी देर ठीक है। और फिर रिमूव करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि उसका प्रिंट वहाँ पे रह गया, yes, क्योंकि अभी आपकी बॉडी पे मेरी जो टेम्परेचर था वो वहाँ अपना रिमेन छोड़ गया। ठीक है। इसी तरीके से इतनी सेंसिटिव जब ये डिटेक्शन करता है तभी ये 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर और लॉन्ग डिस्टेंस पे ज़बरदस्त, ये तो आपने बड़ा अच्छा समझा दिया हमें। उम्मीद करता हूँ लोगों को भी पसंद आएगा। बहुत शुक्रिया जनाब, इसी तरह पाकिस्तान को आगे बढ़ाते रहें। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। मुबशर साहब, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी, ये लाहौर कराची में क्या चक्कर है? जी सर, ये हम लाहौर से, पंजाब से यहाँ पे आए हैं, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की तरफ से। हमने कुछ नए फीचर्स, AIBS फीचर्स मुतारिफ करवाए हैं कौन कौन? सेफ सिटी में। उसमें सर बेशुमार हैं, जैसे अगर हम 15 की ही बात करें तो हमने कोई 30 फीचर्स उसमें इंट्रोड्यूस करवाए हैं। और अगर ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से बात करें तो ट्रैफिक वायलेशंस पे हमने तकरीबन 19 किस्म की वायलेशन पे कैमरा बेस चलान कर रहे हैं। ठीक है। मुझे आपकी, पहले ही मैं आपके चलानों से बड़ा तंग हूँ। मैं एक आम आदमी हूँ, लेकिन आप हमारे लिए ही कर रहे हैं, ठीक है। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ये क्या है, हमारी ये प्लेट्स क्या कर रही हैं पंजाब की यहाँ पे गाड़ियों की? जी सर, ये चलान का बेसिकली अगर मैं बता दूं, चलान बेसिकली किसी को तंग करने के लिए नहीं होते, बल्कि हमारी सेफ्टी के लिए। बिल्कुल। और हमारी उसमें आप जो करते रहे, हम नाराज भी आपसे हैं, लेकिन आप करते रहे, फिर भी कोई मसला नहीं। अब ये जो नंबर प्लेट है सर, ये हमने एक मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया है जिसमें कि अगर कोई शहरी किसी दूसरी शहरी की नंबर प्लेट इस्तेमाल करता है हाँ। तो हमारा कैमरा उसको डिटेक्ट कर ले कि कौन ओरिजिनल है और कौन फेक है। पता कैसे चलेगा? ये हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ये मॉडल प्रपोज किया है, जिसमें अगर कोई, अब जैसे ये एक आपको ऑब्जेक्ट्स नजर आ रहे होते हैं मल्टीपल, जैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का लोगो लोगो है, है। ये फाउंड्स है, और इस तरह ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं के कम्बिनेशन से हमने AI बेस्ड एक अपना ट्रेन किया है मॉडल को। अब वो क्या करता है कि अगर इसमें जो डुप्लीकेट बनाएगा कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई लूप होल छोड़ेगा, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट का आपका कैमरा डिटेक्ट कर जी, लेगा। उसके एंगल में मिसप्लेस हो जाएगी 2 ऑब्जेक्ट्स की, तो हमारा कैमरा उसको डिटेक्ट कर लेगा और ये बता देगा कि ये गाड़ी जो है ना। आपके कैमरे ने बता दिया, फिर आपके सिस्टम में कैसे पता चला कि इसने फेक लगाई हुई है? अब इसमें अमूमन ऐसा होता है कि जब कोई एक ही नंबर की 2 गाड़ियाँ डिफरेंट लोकेशंस पे पॉइंट आउट होती हैं, तो हमारा कैमरा ये पॉपअप जनरेट करेगा कि ये एक ही नंबर है, 2 अलग-अलग जगहों पे मिला है, और कौन फेक है और कौन असल है? कौन असल है, किसको हमने कैप्चर करना है, किसको हमने जाने देना है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। मुझे अब ये बताएं, ये तो हम खड़े हैं सिंध में, कराची में, आइडियाज़ में, आपने ये भी लगाया हुआ है, और आप मुझे कुछ बता भी रहे थे कि पंजाब में हम पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। सेफ सिटी जो है, इसका आगाज़ तो मेरे ख्याल में पंजाब से ही हुआ जी, है। पंजाब से हुआ है, लाहौर से हुआ है। लाहौर से होगा। तो अब क्या है, पहले सेफ सिटी किस जगह पे काम कर रहा है, कितना इलाका, कितने शहर, और अब कहाँ पे जा रहा है सेफ सिटी? सर, लाहौर से हमने 2016 से सेफ सिटी का आगाज़ हुआ था प्रॉपर, और इसको उसी वक्त से ये मोटिव था और ये हमारा था कि हमने इसको पूरे पंजाब लेवल तक एक्सपेंड करना है, इवन पूरे पाकिस्तान में भी इसकी सर्विसेज देनी है।
तो ये हमारा यहाँ पे एक मैप आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें हमने इसको 2 फेसेस में डिवाइड किया है और सेफ सिटी को कन्वर्ट किया है स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट पे, जिस पे हम यही जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बेस्ड मॉडल। ये पूरा पंजाब है जी, ये पूरा पंजाब है पाकिस्तान का। ये जो पूरा पंजाब है इसमें 2 फेसेस में डिवाइड किया है। फेज़ 1 इन प्रोग्रेस है राइट नाउ। इस साल के ये दिसंबर में इसके मोस्टली जो है वो कंप्लीट हो कितना इसमें एरिया होगा, शहर है, सर डिस्ट्रिक्ट है, पूरा डिस्ट्रिक्ट है। जैसे लाहौर पूरा डिस्ट्रिक्ट कवर किया है। कितने डिस्ट्रिक्ट? लाहौर सिटी ये सर 18 डिस्ट्रिक्ट जो है फेज़ 1 में है और 19 डिस्ट्रिक्ट जो फेज़ 2 में है, और दोनों कंबाइन होकर 37 डिस्ट्रिक्ट जो पंजाब के वो इसमें कवर हो। इससे यानी अगर 2 फेज कंप्लीट हो गए तो पूरा पंजाब हमारी स्क्रीन्स पर होगा और कोई भी खिलाफ वर्जी, कोई भी कानून को मदद चाहिए होगी तो स्क्रीन के जरिए आप। बहुत शुक्रिया आपका मोर्शद। थैंक यू। जो आप ये ड्रोन है या ये वाला जो सेगमेंट है, क्या क्या आइडियाज में क्या इस दफा बेसिकली हम पाकिस्तान आर्मी को में 30-40 ईयर्स हम काम कर रहे हैं, ठीक है। और हमारा जो बेसिकली हमारा मेन जो सप्लाई है वो MF-17 हेलीकॉप्टर जो आप देख सकते हो, जो पिक्चर्स लगी है ये वाला रेड वाला, ये रेड वाला ठीक है। इसके अंदर मेंटेनेंस फैसिलिटी भी दी हुई है और स्पेयर पार्ट्स का भी काम हम करते हैं। हमारे प्रिंसिपल रशिया में, उनके साथ हम सारा ये काम करते हैं। उसके बाद फिर हमारी ये कंपनी, हमारे प्रिंसिपल जो टर्की में होते हैं, जो इस तरह की ड्रोन टेक्नोलॉजीज देते हैं कि मिसाइल जाके डायरेक्ट हिट करता है और जो भी एरियाज जो टारगेट है तो उनको ये कवर करता है सारा। तो अभी यानी 2024 में आइडियाज में आप ये लेके आए हैं? ये लेकर आए। क्या इसका नाम वगैरह आप बताना चाहेंगे या क्या? ये बेसिकली NV-F10 एंड दिस इज कैपेबिलिटी टिल 20 किलोमीटर। range of use is 10 kilometers. 10 किलोमीटर। आप फ्रॉम 10 किलोमीटर ऑनवर्ड ये ना आप इस किसी भी रेंज में जाके अटैक कर सकते हैं। ठीक है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली हमारे पास एंटी वो भी है, ड्रोन भी है। अगर जैसे ड्रोन आपसे अटैक करते हैं तो हमारे पास एंटी वो भी आ जाते हैं। तो वो क्या करता है? वो एंटी आपके एरिया को सर्वेलेंस करके बचा लेते हैं, सिक्योर कर लेता है। कितने एरिया को? ये तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर के 20 से 25 किलोमीटर, ठीक है। मगर नॉट श्योर विद नंबर्स, वो टेक्निकल टीम है वो। ठीक है। तो ये जो है ये मेड इन पाकिस्तान है? नहीं, दिस इज नॉट मेड इन पाकिस्तान, मेड इन टर्की। मेड इन टर्की, जी। ठीक है। तो आप लेकिन ताबानी ग्रुप तो पाकिस्तान का है जी। और पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में लोग ले रहे हैं, बाय कर रहे हैं। देखिए फॉर मिलिट्री हम दुनिया भर से अच्छी से टॉप नॉच टेक्नोलॉजी लेके आते ताकि हमारा जो वेपनरी सिस्टम है ना वो अपग्रेड हो जाए। क्योंकि आपके देखिए ना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपके जो डिफेंस का मैकेनिज्म है ना आपको बहुत स्ट्रॉन्ग तो करना है, क्योंकि आपको कम्पीट तो करना ही करना है। तो हमारी जो कोशिश होती है कि हम अच्छा इक्विपमेंट लेकर आए जो रिलायबल हो, जो आपके अच्छे पैसों में हो और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और अपग्रेडेड हो। तो इसके लिए हम जाते हैं और स्पेशली हम आजकल ये भी फोकस करते हैं कि हम वो चीज़ लेकर आए जिससे एक आपकी लॉन्ग टर्म चले, ठीक है, शॉर्ट टर्म। ठीक है आतिम भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आप इसी तरह काम करते रहेंगे। थैंक यू। शोएब इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान में केबल का जिक्र जहाँ पे भी आएगा सबसे पहला नाम इनका आएगा। शोएब साहब, मैं चाहूँगा आप ऑडियंस को बताएं भी कि जो आपका प्रीमियम केबल्स है ये क्या कर रहा है, अभी तक कितने साल हो गए हैं और आइडियाज़ में आप क्या लेके आए हैं? देखें, हमारा जो टेलीकम्युनिकेशन है ना ये कंटिन्यूसली एवोल्यूशन फील्ड है। आप जिस तरह एक छोटे से एग्जांपल ले लें, अपना कंप्यूटर ले लें, लैपटॉप ले लें या इवन अपना स्मार्टफोन देख लें। आज से 5 साल पहले जो स्मार्टफोन था वो आज नहीं है जी। तो सिमिलरली जो इसके पीछे जो हार्डवेयर है, जिसमें मैं अपने आप को भी एज ए हार्डवेयर कंसिडर कर रहा हूँ, जो केबल है, केबल में भी नई नई जिद्दतें आ रही हैं। लास्ट माइल के सोल्यूशंस आ रहे हैं, फाइबर टू द होम का कॉन्सेप्ट आया हुआ है, फाइबर टू द रूम का कॉन्सेप्ट आया है। आपके घर में एक वाईफाई की डिवाइस लगी हुई होती है और पूरा घर उस पर सिग्नल ले रहा होता है, अब वो सिमट के आपके रूम तक आ जाएगा। तो उसके लिए नए केबल इजाद हुए हैं, नए केबल आ रहे हैं, हम उसको इनविजिबल फाइबर कहते हैं। इसी टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट है जो और आप कह रहे हैं कि मुसलसल काम चल रहा है और मुसलसल तरक्की। जी, ये काम रुकने वाला नहीं है। इसी तरह लॉन्ग हॉल केबल में स्पेशल किस्म के फाइबर अब आने लगे हैं जिसको हम प्योर सिलिका फाइबर कहते हैं। अब उसमें उसकी खुसूसियत ये है कि रास्ते में अगर हम यहाँ से इस्लामाबाद जा रहे हैं 1200 किलोमीटर, तो जहाँ पहले 8 या 10 रिपीटर्स आते थे, अब सिर्फ 2 या 3 रिपीटर से उसका काम हो जाएगा। तो दीज आर द थिंग व्हिच इज गोइंग ऑन एंड ऑन। चलें शोएब साहब, यानी आगे बढ़ते रहें और पाकिस्तान का नाम अपने प्रोडक्ट के जरिए रोशन करते रहें। थैंक यू।